हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 12th चैप्टर कर रहे हैं हम 6 और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ है मैक्सिमा मिनिमा। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बता चुकी हूँ। 3 तक क्वेश्चन कर चुके हैं हम। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स करेंगे इन दिस लेक्चर। क्या है क्वेश्चन 4? प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। क्या प्रॉब्लम है? कर्व में मैक्सिमा मिनिमा कब आता है? जब वो कर्व टर्न करता है ना। अगर सपोज मेरा कर्व इस टाइप का है, ठीक है, या कर्व मेरा इस टाइप का है, ये log x का है, ये ex का है, तो इनमें टर्न ही नहीं आता, तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब इस तरीके के देखेंगे आप तो और दिखाएंगे आपको कि इसमें रूट्स ही रियल नहीं है, दैट्स वाई जो है ये है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। क्या है? पहला पार्ट fx, और आपको पता है टर्निंग पॉइंट कहाँ होता है? जो क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले डेरिवेटिव निकालते हैं और डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ fx f डैश x दैट इज ex फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट से टर्निंग पॉइंट बनते हैं, है ना। तो f डैश x इज इक्वल टू 0, ex इज इक्वल टू 0। x की कोई भी पावर नहीं है जिसको आप e के ऊपर रखें एंड यू विल गेट द वैल्यू 0। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर एज्यूम्स 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। Exponential function never assumes 0 for any value of x. Okay, and hence function does not maxima. Hence function does not have मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है जी, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन सेकंड पार्ट gx के बारे में बात करते हैं हम। क्या है फंक्शन gx हमारा? log x। वंस अगेन g डैश x क्या आ गया? 1/x। For critical points, g dash x is equal to 0, 1/x is equal to 0. ठीक है जी। Now, अब फंक्शन क्या था हमारा? log x। तो आपने क्या लिखना है? log x is always defined for पॉजिटिव x। ठीक है जी। सो वी डोंट हैव एनी x टू मेक 1/x 0। सो gx does not have एनी मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ना थर्ड पार्ट में आपने ये hx आपको दे रखा है। क्या निकालना है? पहला h डैश x। क्या होगा h डैश x? 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव कर रही हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू x, x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आपको अगर याद ना हो तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन फॉर्मूला होता है nx n माइनस 1। अब वंस अगेन फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स मेक h डैश x इज इक्वल टू 0। नाउ h डैश x इज इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
और हम निकालेंगे इसमें डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac b 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, तो 4 माइनस 12 नेगेटिव आ गया. नेगेटिव शोज नो रियल रूट्स, so we don't get any value of x, real value of x, जहां पे कर्व टर्न करेगा. ठीक है, so we don't get any real value of x. Okay, so hx does not have any maxima और मिनिमम. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. आज जो हम बात करेंगे ना, वो बात करेंगे मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा. अब एब्सोल्यूट वर्ड आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है. क्या होता है एब्सोल्यूट का मतलब, पहले आपको मतलब ही समझाते हैं. देखिए, अभी तक आपको कोई भी कर्व अगर दे रखा था हमने, तो हम लोग जो बात करते थे वो सिर्फ टर्निंग पॉइंट्स पे बात करते थे. एंड दे आर कॉल्ड लोकल, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा. अगर हम इसके एंड पॉइंट्स पे भी बात करें तो हमारे को मैक्सिमा और मिनिमा कुछ अलग मिल सकता है ना. अब ये एंड पॉइंट्स उन्होंने हमें दे रखे होंगे डेफिनेटली हमेशा. तो एब्सोल्यूट मिनिमा और लोकल मिनिमा या मैक्सिमा में सिर्फ इतना ही फर्क है कि लोकल की तरह हमें सारे लोकल निकाल लेने हैं, और एब्सोल्यूट वाले में हमें लास्ट जो पॉइंट्स हैं उन पे भी चेक करना है वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू. अगर वो हमारे किसी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा से कम या ज्यादा हो जाती है तो फिर हम उसको एब्सोल्यूट कहेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. आपको क्वेश्चन समझ आएगा. फिर क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फंक्शन हमें दे रखा है एक्स क्यूब, वेरी सिंपलर वन, और x बिलोंग्स टू -2 and 2. ध्यान से देखिए, क्लोज ब्रैकेट है और ये आपको इंटरवल दे रखा है. इंटरवल देने का मतलब यही है कि हमें जो बात करनी है वो इसी इंटरवल में ही करनी है बात. ओके ना, तो इसी इंटरवल में भी बात करनी है. और f डैश x हमारा क्या आया, 3x स्क्वायर. ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमें क्या निकालना है, इसको टर्निंग पॉइंट्स बेसिकली. तो f डैश x बिकम 0. बिल्कुल लोकल में जो मैक्सिमा मिनिमा के लिए काम करते थे हमने बिल्कुल एग्जैक्टली वही करना है. तो x स्क्वायर आ गया 0/3 बिकम 0, तो x मेरा आ गया 0. ठीक है जी. अब इसके लिए अब मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट. डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, f डबल डैश x निकालिए 6x और इसकी वैल्यू चेक कीजिए इस पॉइंट पे 0 पे. एट x इज इक्वल टू 0, तो इट विल बिकम 0. ठीक है, तो ये जो है वैल्यू आपकी आई, ये 0 आ गई. अब बात करेंगे हम फंक्शन की वैल्यू की. कहां कहां, 0 पे, 2 पे और -2 पे. तीनों वैल्यूज चेक करेंगे हम, और फिर जहां पे सबसे कम होगी इन तीनों में वो हमारा होगा. ठीक है, तो फंक्शन मेरा है x क्यूब, तो 0 क्यूब बिकम 0, -2 क्यूब -8 एंड 2 क्यूब इज 8. तो ये तीनों में सबसे कम है और ये तीनों में सबसे ज्यादा है. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल
interval in this -2 and 2 close bracket is 8 and minimum value is -8। बस ये आपका आंसर, ठीक है जी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके, सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए आपको कि ये जो है हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट की, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट इज fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x और इंटरवल मुझे दे रखा है 0 से पाई, ठीक है जी, फर्स्ट और सेकंड वर्ड, ठीक। सो f'(x) हमने निकाला सबसे पहले, ये आ गया cos x माइनस sin x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f'(x) इज इक्वल टू 0, cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू sin x, tan x इज इक्वल टू 1। देखिए cos x मैं डिवाइड में ले गई, यहाँ 1 बच गया, इट विल बिकम tan x। तो tan x कब कब 1 होता है, तो आप याद करो, ऐड शुगर टू कॉफी, tan फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है और हमने जो बात करनी है वो इंटरवल फर्स्ट और सेकंड में बात करनी है। तो x इज π/4, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम बात करेंगे ना। अब डबल डेरिवेटिव ऐसे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो एक फंक्शन की वैल्यू 0 पे, एक π/4 पे और एक पाई पे, इन तीनों पे आप चेक कीजिए और जो सबसे कम है वो मिनिमम वैल्यू और जो सबसे ज्यादा है वो मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन मेरा है sin x प्लस cos x, तो आपको भी पता है sin 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की 1 होती है। sin π/4 प्लस cos π/4, it will become 1/√2 plus 1/√2 or we can say that 2/√2 or √2। pi, sin pi plus cos pi, ठीक है जी। और sin pi की वैल्यू भी पता है 0 होती है और cos pi की वैल्यू होती है -1। तो एज यू से √2 देख रहे हो आप, √2 1.414 होता है, तो ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे कम है। सो maximum value of this function is √2 at x is equal to π/4. Minimum value of this function is -1 at x is equal to pi। ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट देखते हैं, 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर एंड x बिलोंग्स टू -2 एंड 9/2। सबसे पहले वही f'(x) निकाला हमने, 4 माइनस 1/2 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x, इट विल बिकम 4 माइनस x। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स 4 माइनस x इज इक्वल टू 0 एंड x आ गया 4, ठीक है जी। और अब हमें बस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, एक 4 पे, एक -2 पे, और या थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम चलते हैं तो फंक्शन की वैल्यू मुझे निकालनी है -2 पे, 4 पे और 9/2 पे, ठीक है जी। तो फंक्शन मेरा जो है 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर है, 4 -2 -1/2 और -2 का स्क्वायर, इट विल बिकम -8 -1/2 और ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर के कारण 4, 2 2 जा 4, तो -8 -2 बिकम -10। द नेक्स्ट वन इज 4, x की जगह मैंने 4 पुट किया और ये आ गया 4 4 जा 16 -1/2 और ये 16, 2 8 जा 16, तो 16 -8 इट विल बिकम 8। फंक्शन की वैल्यू 9/2 पे भी हम फाइंड आउट करेंगे, तो 9/2 -1/2 और 9/2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो 2 9 जा 18 माइनस 1/2 और 9/4, 18 माइनस 9/8। एलसीएम वगैरह लेना है तो ठीक, नहीं तो आप डेसिमल में भी जा सकते हैं। 8 1 जा 8, ओके, और 8 1 जा 8, 2 2 5, ठीक है। तो 18 में से 1.125 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 16 पॉइंट आ जाएगा आपके पास 875, या फ्रैक्शन में भी आप
ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है मेरे पास आ गया आंसर बेटे वाइल। 9/2 का स्क्वायर जो है हमारे पास होता है 81/4, तो ये आ गया 81/8। 8 एलसीएम 18 8 जा 144 माइनस 81 63/8 इज माय आंसर। ठीक है, तो 63/8 ऑलमोस्ट 7 पॉइंट समथिंग बनेगा आपका। 8 7 56 एंड 7 70, 8 8 64 एंड 6 68 7.87। ये मैंने इसलिए निकाला, जस्ट आई वांट टू नो कि 8 बड़ा है या ये बड़ा। ठीक है, सो 8 बड़ा है और ये -10 बड़ा है। सो गिवन फंक्शन इज हैज मैक्सिमम वैल्यू, कितनी है मैक्सिमम वैल्यू? 8 एट x इज इक्वल टू 4 एंड मिनिमम वैल्यू -10 एट x इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, तो यहां पे आपका इस तरीके से आंसर जो है कंप्लीट होता है। ठीक ना, क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट बात करते हैं हम फोर्थ पार्ट की। फंक्शन है हमारे पास अब x -1 होल स्क्वायर प्लस 3 और x बिलोंग्स टू -3 एंड 1। सो f डैश x पहले निकालें, चेन रूल 2x -1 और इंटू 1 और इसका g। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x इज इक्वल टू 0, 2x -1 इज इक्वल टू 0, तो x -1 0, x की वैल्यू मेरी आ गई 1 ना। अब बस हमें देखो ये 1 और ये इंटरवल भी 1 पे ही है, तो इट मीन्स हमें जो है सिर्फ इन्हीं 2 पे ही बात करनी है और कुछ नहीं करनी, तो बीच का तो कोई पॉइंट मिला ही नहीं हमें। ओके ना, फंक्शन की वैल्यू -3 पे और फंक्शन की वैल्यू बात करनी है हमें 1 पे। फंक्शन है मेरा x -1 होल स्क्वायर प्लस 3 एंड ये आ गया आपका -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 3 -4 स्क्वायर 16 प्लस 3 बिकम 19 और 1 मैंने डाला तो 1 -1 होल स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 3 एंड ये आ गया 3। सो गिवन फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू 3 at x is equal to 1 and maximum value 19 at x is equal to -3। सिंपल आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके जो है हमारे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। बाकी के क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।